क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल कोई और लेकर जाता है या फिर आपके परिवार में बिना बात के तनाव, करियर में रुकावटें आ रही है? तो आपके अंदर की इच्छा शक्ति को आप जगा लीजिए, क्योंकि जुलाई का ये महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस महीने आपके भाग्य और करियर के भाव में ग्रहों की एक ऐसी चमत्कारिक हलचल होने जा रही है जो कि आपके सोए हुए मुकद्दर को जगा देगी। इस महीने आपको मिलने जा रहा है दोहरी शक्तियों का आशीर्वाद। पहला 15 जुलाई को शुरू हो रहे पावन गुप्त नवरात्रि, जो कि आपकी गुप्त इच्छाओं और साधना को सफल बनाएगी। दूसरा, महीने के अंत में शुरू हो रहे महादेव के सबसे प्रिय मास, जो कि है श्रावण मास। इस महीने आपके करियर, धन, बिजनेस और लव लाइफ में क्या बदले बड़े उलट फेर होने वाले हैं, आइए जानते हैं डिटेल में। सावन का ये जो पवित्र महीना है, वो महीना है शिव की भक्ति का। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है, चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा खराब रिजल्ट दे रहा है। अब चंद्रमा के रिजल्ट खराब क्या है कि आपके जीवन में अनसर्टेनिटी है, बिना बात के आपको गुस्सा आ जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा चलता रहता है, लोगों से अपेक्षाएं अधिक रहती है, ओवर इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, कंफ्यूज हर समय आप दिखाई देते हैं, या फिर राहु केतु जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली पर है। इस काल सर्प दोष या पितृ दोष जैसी स्थितियां आपके जीवन में चल रही है। आपके जीवन में परेशानियां जाने का भी नाम नहीं ले रही है। आपकी कोई इच्छा है जो कि बहुत लंबे टाइम से अधूरी है, तो ये सब काम केवल महादेव की भक्ति से ही संभव है। तो आज ही हमारे संस्थान में होने वाली पूरे श्रावण मास की पूजा से जुड़कर महादेव की भक्ति प्राप्त कर आप इन सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और मेरी टीम से संपर्क कर आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं। सबसे पहले इस माह के व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। योगिनी एकादशी 10 जुलाई को मनाई जाएगी। गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई को आ रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को निकाली जाएगी। देवशयनी एकादशी का पर्व 25 जुलाई को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को आ रहा है और श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है 30 जुलाई को। ये तो है व्रत और त्योहारों की लिस्ट। अब आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 7 जुलाई को अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 4 जुलाई को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में ही विराजमान रहेंगे। गुरु इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे और शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए सीधा आ जाते हैं वृश्चिक राशि वालों के जुलाई महीने के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी जानकारियां मेरे माध्यम से आप तक पहुंचती हैं, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि स्वामी यानी आपके लग्नेश की, और आपके लग्नेश होने के साथ साथ आपके रोग भाव के स्वामी भी मंगल ही हैं। मंगल की बात करूं तो वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, सप्तम में बैठकर अपने ही घर को यानी लग्न को देख रहे हैं। यहाँ पर मंगल का लग्न को देखना आपकी पर्सनालिटी को बहुत पावरफुल बना देगा। यहाँ आपकी एनर्जी लेवल को कोई मैच इस महीने नहीं कर पाएगा। तो लिस्ट बनाइए अपने कामों की और पेंडिंग पड़े हुए सभी कामों को पूरा कर डालिए। नए काम कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। वहीं इस समय आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप एक जिद, एक काम को करने की ललक दिखाई देगी, एक ज़ील दिखाई देगी और उसी जिद के कारण आप एक अच्छी प्रोग्रेस इस महीने करते हुए दिखाई देंगे। इस महीने असंभव को संभव करने की शक्ति भी आप में हो जाएगी। पावरफुल व्यक्तित्व होगा तो आपसे एडवाइस लेकर लोग अपने कामों को करने का प्रयास करेंगे। वहीं मंगल चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और मंगल अपने से एक घर आगे बैठे हैं, तो ब्लड से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है वो दूर हो जाएगी। इस समय आपके शत्रु शांत रहेंगे, वे आपके खिलाफ कोई भी
गलत षड्यंत्र रचने का प्रयास करे, कुछ भी काम करने का प्रयास करे तो वो उसमें नाकामयाब ही होंगे। इस समय आपकी इच्छाओं को पंख लगेंगे और आपके काम आप फटाफट से करते हुए दिखाई देंगे। लोन की समस्या भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। वहीं रुपए पैसों से संबंधित मामलों में आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। अब ये तो हुई बात आपके राशि स्वामी और आपके रोग भाव के स्वामी की। अब बात करेंगे आपके सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस की, क्योंकि इन दोनों के भाव के स्वामी हैं उच्च के गुरु। और उच्च के गुरु कहाँ बैठे हैं? आपकी राशि में। आपकी राशि में उच्च के गुरु भाग्य स्थान में आकर विराजमान हो गए, आपके भाग्य को चमकाने का काम कर रहे हैं, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि का काम कर रहे हैं, कुटुंब में मान सम्मान का काम कर रहे हैं, परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों को लाने का काम कर रहे हैं, शुभ कार्यों को आपके जीवन में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये महीना आपके लिए जबरदस्त गुरु के रिजल्ट लेकर आ रहा है। गुरु अकेले नहीं बैठे हैं, महीने के प्रारंभ में गुरु बुध और शुक्र के साथ युति करेंगे, उसके बाद में सूर्य आधे महीने बाद गुरु के साथ आकर बैठ जाएंगे और कर्मेश के साथ जो धनेश की युति होगी, कर्मेश के साथ जो पंचमेश की युति होगी, ये जबरदस्त युति मानी जाएगी, क्योंकि आपके सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है गुरु और 10th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। इन दोनों ग्रहों की ये युति आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहने वाली है। आपके लिए सामाजिक मान सम्मान सफलता सबको सुनिश्चित करते हुए दिखाई देगी। सोशल मीडिया पर आपके कंटेंट, आपके वीडियो चल निकलेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, वीआईपीज आपको अप्रोच करते हुए दिखाई देंगे, कुछ सेलिब्रिटीज आपको अप्रोच करेंगे। यानी ये समय आपके नेम और फेम दोनों को बढ़ाएगा। वहीं गुरु आपके फिफ्थ हाउस के भी लॉर्ड है और यहाँ पर फिफ्थ हाउस में बैठे शनि पर भी गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ पर गुरु अपने ही घर को भी देख रहे हैं और उसमें बैठे शनि को भी देख रहे हैं। शनि हमेशा क्या करते हैं? मेहनत कराते हैं और रिजल्ट स्लो कर लेते हैं। यहाँ पर आपको रिजल्ट फास्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, जो अब तक थोड़े से करियर में आपको स्लो मिल रहे थे। आपकी ग्रोथ डबल होती हुई दिखाई देगी। इस समय पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये समय जबरदस्त सफलता का रहेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अपने से फिफ्थ जाकर उच्च का होकर बैठा है, जो कि आपको पढ़ाई में बहुत सपोर्टिव रहेगा। अगर आप किसी भी तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल फाइट करना चाहते हैं, तो आपके लिए गुरु शानदार भविष्य की ओर आपको ले जाने का काम करेगा। अब आते हैं आपके थर्ड और फोर्थ हाउस पर। थर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर अगर मैं शनि की बात करूं तो शनि पर गुरु की दृष्टि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। शनि पर गुरु की दृष्टि है, शनि आपके थर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड है, तो शनि के रिजल्ट और बेटर हो गए। छोटे भाई बहनों से लाभ की स्थितियां, अचानक धन लाभ आपको प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा, पैतृक व्यवसाय में आपको एक साथ काम करके बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियली अब तक जो काम थोड़े से अटक अटक कर हो रहे थे, क्योंकि फोर्थ हाउस में राहु बैठे थे, जो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को प्रभावित कर रहे हैं, वो लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि राहु जहां बैठता है उस घर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का काम करता है, कहीं ना कहीं अटकाने का काम करता है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियां या भ्रमित करने का काम करता है, कहीं ना कहीं गलत डिसीजन जो कि आपकी नुकसान की स्थितियों को बढ़ा सकते हैं, उसका काम राहु करता है। परंतु अब चूंकि गुरु की दृष्टि आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड पर है, शनि पर है, तो आपको शनि के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो राहु कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में आएगा, कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। तो राहु कहीं ना कहीं आपके डिसिप्लिन में आएगा, कहीं ना कहीं बैलेंस होता हुआ दिखाई देगा, कहीं ना कहीं शनि से दबता हुआ दिखाई देगा। तो राहु के रिजल्ट भी आपके लिए बेहतरीन हो जाएंगे। अब आते हैं आपके 7th और 12th हाउस पर। 7th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं आपके शुक्र। यहाँ पर शुक्र की बात करूं तो शुक्र महीने के प्रारंभ में ही आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, पर यहाँ पहले से ही केतु बैठे। और जब भी शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। 7th हाउस में मंगल भी बैठे। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के मामले में आपको सावधानी रखनी है। मैरिटल स्टेटस आपका थोड़ा सा हिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ईगो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आपके लाइफ पार्टनर का आपको झेलने को देखने को मिलेगा। वहीं शुक्र केतु के साथ बैठ गए तो बहुत अटैचमेंट ही नहीं, बहुत डिटैच भी नहीं, यानी कुछ ऐसी बातें जो अब तक गोपनीय थी वो अब खुलकर सामने आएगी। एक दूसरे की आदतें या कोई ऐसे राज जो कि आपके जीवन में कहीं दबे हुए थे, वो निकलकर सामने आ सकते हैं। बहुत ज्यादा केयरफुल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आपको होना है। और अगर कोई चीज आपके सामने आती भी है तो उसके सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखकर आपको आगे बढ़ना है। एकदम से गलत डिसीजन, उतावलेपन में, गुस्से में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ये आपको बहुत सावधानी से चलना होगा। यहाँ पर आपके पार्टनर और बिजनेस का भाव भी 7th हाउस है, तो बिजनेस में बहुत अच्छी उन्नति, तरक्की, थोड़ा सा शुक्र बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे। अनर्गल खर्चे जो अब तक चल रहे थे वो खर्चे भी अब बैलेंस हो जाएंगे। सोच समझकर, कैलकुलेटिव होकर आप खर्च करेंगे। आपको पैसों का महत्व, उनकी वैल्यू पता चल जाएगी। इस समय
इन्वेस्टमेंट करते समय भी आप सावधानी रखेंगे। हालांकि शुक्र यहाँ 10th हाउस में केतु के साथ बैठकर आपको रिसर्च से संबंधित कामों में सफलता दिलाएगा। आप जिस भी काम को बहुत ज्यादा डीपली जाकर सोचेंगे, उसकी थ्योरली स्टडी करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उस काम में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। विदेशों से आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचार मिलेंगे, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी बिजनेस में मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन भी आपका हो सकता है और कुछ विदेश यात्राएं भी आपकी होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके 8th और 11th हाउस पर। 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध की बात करें तो बुध पश्चिगामी होकर, वक्री होकर अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं और यहाँ पर बुध का स्वग्रही होकर 8th हाउस में बैठना आपकी इंटेलिजेंसी को बढ़ा देगा, आपके सिक्स सेंस को मजबूत कर लेगा। आप इस समय बहुत कैलकुलेटिव होकर सोचेंगे। आप कोई भी काम बहुत ज्यादा हाइपर होकर नहीं करेंगे। आपके गुप्त शत्रुओं को भी आप अपनी इंटेलिजेंसी से, कूटनीति से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। अचानक धन लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। ससुराल वालों से आपको पूरा सपोर्ट इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। लाभ की स्थितियां बुध जबरदस्त लेकर आएंगे। ओवरऑल लाभ अच्छा मिलेगा, लेवल और सर्कल बढ़ेगा। कुछ वीआईपी से आपको बहुत अच्छा लाभ अपनी जॉब या बिजनेस में देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर्स आपको इस समय अपने बिजनेस में मिल जाएंगे। अगर आप अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं या आप बिजनेस को बढ़ाने का सोच रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। आपको अपने बड़े भाई बहनों से और आपको अपने फ्रेंड से बहुत अच्छा और लाभदायक स्थितियां देखने को मिलेगी। उनसे शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होंगे। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। देखिए चंद्रमा तो 2.5 दिन में चेंज होता रहता है और उस चेंज के कारण ही हम डेली राशिफल देते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति को अगर मैं छोड़ दूं तो 9th हाउस में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, बहुत स्ट्रांग गुरु बैठे हैं आपके 9th हाउस में। भाग्य का स्थान है, स्पिरिचुअल यात्राएं बहुत अच्छी होगी। इस समय एनजीओ, ट्रस्ट या लोगों के सेवार्थ आप कुछ कामों में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपके पर्सनल सेल्फिशनेस से ऊपर उठकर कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए, कुछ विश्व के लिए करने की सोच आपको नेम और फेम बढ़ाती हुई दिखाई देगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा और इस समय लक का भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात करूं तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सूर्य धनेश और पंचमेश के साथ युति कर रहे हैं और सूर्य खुद कर्मेश है, कर्म भाव का स्वामी गुरु के साथ में जो युति कर रहा है और गुरु हो रहे हैं उच्च के। यहाँ पर सूर्य गुरु की ये युति कमाल आपके लिए कर सकती है, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब में, खासकर जो गवर्नमेंट में उच्च अधिकारी हैं, खासकर प्रशासनिक कार्यों से परेशान है, यानी गवर्नमेंट में कोई काम अटके हुए हैं या फिर गवर्नमेंट से कोलैबोरेट करके कोई काम करते हैं, उन सब के लिए ये महीना जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला साबित होगा। गवर्नमेंट से बहुत अच्छे लाभ के संकेत ये महीना आपके लिए दे रहा है। इस महीने आपको अपने पिता से भी पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपकी कुछ दबी हुई इच्छाएं इस महीने पूरी होती हुई दिखाई देगी। वर्क प्लेस पर अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही सफलता, मनचाही ट्रांसफर के योग बनते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये समय जबरदस्त रहने वाला है। आपके गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और इस समय अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे योग बनेंगे। तो ये ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों का जुलाई महीने का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ ऐसे उपायों पर जो कि आपके राशि स्वामी को तो प्रबल करेंगे, विशेष दिनों पर की गई एनर्जी को और ज्यादा पॉजिटिव बनाते हुए आपके लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। क्या उपाय करना है? सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी को मजबूत करने के लिए हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। गुप्त नवरात्रि जो कि 15 जुलाई से शुरू हो रही है, गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती और अर्गला स्त्रोत का पाठ करें। इससे आपके गुप्त शत्रु शांत होंगे और अटके हुए काम बनेंगे। श्रावण मास की विशेष पूजा जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ वो शुरू होने वाली है 30 जुलाई से, तो शिव आराधना करें। रोजाना आप एक काम जरूर करें कि भगवान भोले शंकर को चंदन और शहद मिलाकर अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का 1 माला जाप पूरे सावन मास में जरूर करें। अब आते हैं योगिनी एकादशी पर जो कि 10 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करें, जीवन में आ रही सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि जो कि 15 जुलाई को प्रारंभ हो रही है, इन नवरात्रों के दौरान मां शक्ति की गुप्त साधना करें, इससे गुप्त मनोकामनाएं पूरी होगी और शत्रुओं का नाश होगा।
जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को निकाली जाएगी। इस दिन भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाएं और दान पुण्य करें। इससे करियर और बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होगी। देवशयनी एकादशी जो कि 25 जुलाई को मनाई जाएगी, इस दिन व्रत रखने और दान करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होगी। गुरु पूर्णिमा जो कि गुरुओं को का आशीर्वाद लेने का दिन है। आपके जीवन में जिसने भी एक पॉजिटिव बदलाव लाया है, उन सभी को इस दिन याद करें, चाहे वो दूर हो चाहे पास हो। उन्हें उपहार भेंट करें, कुरियर के माध्यम से उन्हें उपहार पहुंचाएं और गुरुओं का सम्मान करें। इससे आपके उच्च के गुरु की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी और उनके कई गुना अधिक बेटर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, जुलाई का ये महीना आपके लिए शक्ति, समृद्धि और महादेव का ढेर सारा आशीर्वाद लेकर आया है। सावन के इस पवित्र महीने में शिव जी और माता शक्ति की विशेष कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर जरूर लगाएं। नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी बेहतरीन जानकारियां आपको रोजाना मेरे माध्यम से मिल सके। फिर मिलूंगी अगले मासिक राशिफल में नई एनर्जी के साथ और कुछ नई जानकारियों के साथ, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा।